शुरुआती से पहला विवाद हमारे संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजेश राजभर जी को लेकर उठाया गया कि वो विरोध करते हैं। भाई, जो जिसके साथ रहता है उसका पक्ष रखता है, जो अलग रहता है वो विपक्ष होता है, और विपक्ष का काम है विरोध करना। विरोधी कभी आपकी तारीफ नहीं करेगा, और जिस पे बीतती है वही जानता है। ब्रजेश राजभर हमारे समाज के नहीं है क्या? जो गालियां देते हैं, राजभर होकर एक राजभर को गाली देते हैं, ये संस्कार है? बहुत लोगों को हमने फोन करके जब उनकी हकीकत जानी, पढ़े लिखे हैं ही नहीं, मोबाइल चलाना जानते हैं, तो गाली ही देंगे। टोपी लगा लेने से, गमछा पहन लेने से आप नेता नहीं हो जाएंगे। आपके विचार भी वैसे होने चाहिए। एक दूसरे का मान सम्मान का भी ध्यान रखना चाहिए। मां बहन की गालियां देना ये मान सम्मान नहीं है। राजभर हेल्पलाइन की बुराई करिए, हम थोड़ी कह रहे हैं कि आप हमारी तारीफ करिए। बुराई करिए, अगर हमारे संस्था के लोग गलत कर रहे हैं उनकी बुराई करिए, जमकर करिए, लेकिन मां बहन की गालियां देकर बुराई नहीं कर सकते हैं, गलत है। और रही बात राम दुलारे के बारे में, जो हमारे संस्था के बहुत ही होनहार और दमदार पर्सन हैं, मैंने अभी तक किसी नेता को, समाज के बहुत सारे विधायक, मंत्री, सांसद हैं, अपने जेब से समाज के लिए अगर उन्होंने कुछ किया हो तो सामने आकर बताएं। सालों साल से चुनाव लड़ने के लिए समाज की आवश्यकता है, चंदा लेने के लिए समाज की आवश्यकता है। समाज को देने के लिए किसी नेता के पास कुछ है आश्वासन के सिवा? नहीं है। राम दुलारे राजभर एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने समाज के लिए राजभर भवन बनाने के लिए 5000 स्क्वायर फीट जगह दान किया। अगर उनकी इच्छा है, उनकी कैपेसिटी है चुनाव लड़ने की, तो ऐसे व्यक्ति को कैसे इग्नोर किया जा सकता है? अगर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उनकी गलती है क्या? संविधान उनको अधिकार नहीं दिया है चुनाव लड़ने का? मैं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं से और उनके मुखिया से भी जानना चाहूंगा कि राम दुलारे राजभर मुबारकपुर विधानसभा में 70 दीवारों को पेंटिंग करवाया था पूरे क्षेत्र में। राजभर हेल्पलाइन राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष राम दुलारे राजभर निर्दलीय उम्मीदवार। उस क्षेत्र में जो भी अगर सुहेल देव पार्टी के कार्यकर्ता होंगे, उनसे पूछेंगे तो वो बताएंगे कि ये दीवार पेंटिंग हो रही थी या नहीं हो रही थी। वहां के जिला अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, युवा के, बेसिक के सभी मंडल प्रभारी, सब लोगों ने आकर मुलाकात किया। बोला कि बड़ी खुशी की बात है कि हमारे विधानसभा से कोई राजभर उम्मीदवारी लड़ रहा है, खुशी की बात है। उन लोगों ने कन्विंस किया कि भैया अगर निर्दलीय लड़ना है तो आप पार्टी से क्यों नहीं लड़ते? तो बात हुई, मैं भी वहां था, बात हुई कि ठीक है, अगर टिकट देंगे तो हमको तो चुनाव लड़ना ही है, निर्दलीय लड़ेंगे, अन्यथा अगर टिकट मिलेगा तो हम टिकट से लड़ेंगे। कार्यकर्ताओं ने, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के जो भी जिला कमांडर हो या चाहे जो भी हो, सब अपने अपने स्तर से संपर्क किए माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी से कि राम दुलारे राजभर मुबारकपुर विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार प्रचार कर रहे हैं, तो अगर उन्हें पार्टी का टिकट दिया जाए तो पार्टी से लड़े। हम लोग भी चाहते हैं कि कोई राजभर समाज से यहाँ चुनाव लड़े। उन्होंने कहा बुलाइए, मीटिंग करवाइए। मीटिंग के लिए मऊ जिले में उनका कार्यकर्ता प्रोग्राम था, वहां मैं भी गया था, राम दुलारे भाई भी गए थे। वहां जाने के बाद अगर झूठ है तो अरविंद राजभर आके कह दे कि झूठ है। अरविंद राजभर जी को नहीं पता था या ओम प्रकाश राजभर जी को नहीं पता था कि ये किस लिए आए हैं, किस लिए बुलाया गया था? उनको पता था कि ये चुनाव लड़ने वाले हैं और वहां से इनका प्रचार प्रसार भी हो रहा है।
अरविंद राजभर ने कहा मैं खुद 5 दिन वहां रह के प्रचार करूंगा। कार्यकर्ताओं को कहा कि इनका सपोर्ट करिए, समर्थन करिए। सब कुछ ठीक चलता रहा, प्रचार भी होता रहा। आपके हल्दरपुर के रैली में 60 गाड़ी राम दुलारे राजभर ने अपनी तरफ से करके दिया था। खाने का काम है? आपका कौन कार्यकर्ता है जो 60 गाड़ी करके दिया है? कोई भी ऐसा कार्यकर्ता नहीं जो 50-60 गाड़ी आपके रैली के लिए देता हो। 2, 4, 5 गाड़ी, 10 गाड़ी से अधिक किसी ने नहीं दिया होगा। राम दुलारे राजभर आपके यहां सोचकर नहीं गए थे कि आप टिकट देंगे तो ही चुनाव लड़ेंगे। उनका तो पहले से इरादा था कि वो चुनाव लड़ेंगे। आपने उन्हें बुलाकर प्रचार के लिए उनको प्रोत्साहित किया कि आप प्रचार करिए, हम पूरा सपोर्ट करेंगे। बात तो तब बिगड़ी जब आप दूसरों से, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, वो ऑडियो क्लिप भी दे दिया जाएगा आपको। दूसरों से कहते हो झूठा परेशान है। वो झूठा कैसे परेशान है? 3 महीने से आपका झंडा बैनर लेके 4 गाड़ियों से घूम के पूरे विधानसभा में 20 आदमी को, 25 आदमी को रोज खाना पीना कराना खाने का काम है। लाखों लाखों रुपया आपने 2-3 महीने में बर्बाद करवा दिया और दूसरों के फोन पे बोलते हो कि झूठा परेशान है। 50 वोट मिले, अरे 5 वोट मिले, 1 वोट राम दुलारे का तो राम दुलारे को मिलेगा ना। आप एक राजभर समाज के बेटे को आगे नहीं बढ़ा सकते तो उसको पीछे गिराने का भी आपको अधिकार नहीं है। अगर आप सपोर्ट कर सकते हैं तो राजभर समाज आपको पसंद करता है और आप सपोर्ट करिए। लेकिन आप राजभर समाज का सिर्फ आश्वासन देकर इस्तेमाल करेंगे तो ये हर कोई थोड़ी बर्दाश्त करेगा। कैसे बर्दाश्त करेगा भाई? क्या राजनीति आपको ही आती है? आपके ही बैनामा हुआ है राजनीति? चुनाव लड़ना सिर्फ आपको अधिकार है? सभी को अधिकार है। जो इच्छा रखता है चुनाव लड़ सकता है। पर इस तरह से किसी को गुमराह करके उसको 3-4 महीने से घुमा कर और दूसरों से बोले झूठा परेशान है। झूठा कैसे परेशान है? आदमी लाखों लाखों रुपया खर्च कर रहा है, झूठा परेशान है? आप सीधा बोल दो कि भैया हमारे यहां उम्मीद मत लगाओ, हमारी दूसरे लोगों से कमिटमेंट है, हम आपको टिकट नहीं दे सकते हैं। कोई विरोध नहीं होता। आपने बुलाया 25 तारीख को कार्यालय पे रसड़ा कि आ जाइए यहां बात करेंगे, रसड़े में बुलाकर आप वहां से गायब हो जाते हैं। ये कोई तरीका होता है? कार्यकर्ताओं का कोई मान सम्मान नहीं होता है? उनके समय की, उनके पैसे की कोई वैल्यू नहीं होती है? आज आप जहां तक पहुंचे हैं वो कार्यकर्ताओं की बदौलत पहुंचे हैं, राजभर समाज की बदौलत पहुंचे हैं। इसका ये थोड़ी मतलब होता है कि आप राजभर समाज के साथ जो चाहे सलूक कर ले, जिसको चाहे पार्टी से निकाल के भगा दें। ब्रजेश राजभर की क्या गलती थी? क्या गलती थी? यही गलती थी कि वो आपको अपना भगवान की तरह मानते थे, आपके हुक्म की तालीम करते थे, अपने माँ बाप से ज्यादा समय आपको देते थे। आधी रात को अगर आपका फोन पहुंच जाए कि फलाने जगह कुछ प्रॉब्लम है, जरा चले जाओ, तो वो दिन और रात नहीं, आधी रात को ही निकल पड़ते थे। क्या किया उनके साथ? क्या किया आपने? आप अपनी अंतरात्मा से पूछिएगा। गलत है। आप चाहें हर जिले में एक राजभर मजबूत करें, आपकी पार्टी बहुत मजबूत हो जाएगी। लोग आपको पसंद करते हैं। लेकिन यही हाल रहा तो आगे की भविष्य ठीक नहीं होगी। जो आपके पार्टी में तेज तर्राक राजभर समाज का अगर कोई व्यक्ति है, आप उसे दरकिनार कर देते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? हर पार्टी में 10 नेता 15 नेता होते हैं, लेकिन आपकी पार्टी में एक नेता बताइए आपके अलावा जिसपे उम्मीद करें कि ये विधायक बन जाएगा। कोई है? नहीं है। आप अकेले कहां कहां क्या क्या देख सकते हैं? आपको मजबूत करना होगा राजभरों को, पर इस तरह से मजबूत नहीं होंगे जिस तरह से आप कर रहे हैं। कमजोर बना रहे हैं आप राजभर समाज के लोगों को। सिर्फ झंडा और चंदा के लिए राजभर समाज रह गया है। कभी भाजपा तो कभी बसपा तो कभी सपा तो कभी सुभाषपा। सिर्फ झंडा और डंडा के लिए और चंदा के लिए, भीड़ इकट्ठा करने के लिए। दूसरों से भी कुछ सीखिए। और भी समाज के पार्टियां हैं,
इस तरह नहीं होता है ना। जिस तरह से आपके पार्टी में आपके कार्यकर्ताओं को आप वार्निंग दीजिए कि मर्यादा में रहकर गाली दे। आपका झंडा डंडा लगाकर मां बहन की गालियां देते हैं तो आपकी पार्टी का नाम रोशन हो रहा है। लोग नहीं देख रहे हैं उसको सोशल मीडिया पे। गलत है। आपके पार्टी में बहुत अच्छे कार्यकर्ता भी हैं, आप उनका सपोर्ट करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। इस तरह जो राम दुलारे राजभर के साथ में हुआ, 3 महीने उनको घुमाकर और दूसरों से बोलते हो कि वो फालतू परेशान है। फालतू क्यों परेशान है? आपको उसने डोनेशन भी दिया है। बोलना ठीक नहीं होगा। टिकट के लिए जो प्रक्रिया होती है, सदस्यता लेकर उन्होंने डोनेशन भी दिया था टिकट का। लाखों रुपया बर्बाद करवा दिया एक राजभर समाज के बेटे का। कैसे राजभर समाज आगे बढ़ेगा? बहुत उम्मीद रखता है राजभर समाज कि हमारा नेता हमारे साथ रहकर हमें आगे बढ़ाएगा। इस तरह से आगे बढ़ाएंगे? नहीं बढ़ा सकते हैं। गलत हो रहा है। साथियों, राजभर समाज के लोगों, यदि आप चाहते हो कि राजभर समाज आगे जाए तो बहुत नहीं, गिने चुने लोग ही मैदान में उतरने वाले हैं चुनाव में। बाकी लोगों से आप सीखो, अपने समाज के प्रति समर्पित हैं। आप भी अपने समाज के प्रति समर्पित हो जाइए, किसी पार्टी या किसी व्यक्ति विशेष एक आदमी के ऊपर नहीं। अगर आप चाहते हो कि राजभर समाज आगे जाए तो आप अपने उम्मीदवार का सपोर्ट करिए। आपके क्षेत्र में जो भी उम्मीदवार है राजभर को अगर आप चाहते हो कि आगे जाए तो पहले आप अपने समाज के उस उम्मीदवार का मनोबल को बढ़ाएं। पार्टियों की कोई जात नहीं होती है। आज इसके साथ कल उसके साथ, कब किसके साथ पता नहीं। उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता से मतलब है कि हम सत्ता तक कैसे पहुंचे। उसके लिए जनता का बलि चढ़ाने के लिए वो लोग तैयार रहते हैं, समाज की बलि चढ़ाने के लिए तैयार रहते हैं। पर समाज के लोगों, मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूं कि आप अपने क्षेत्र में अगर उम्मीदवार कोई है तो भले हार जाए, जीते या न जीते, पर आप अपना परिचय जरूर दें कि हम समाज उसके साथ खड़े हैं, कंधा से कंधा मिलाकर। जब तक यह भावना नहीं आएगी आप कभी कामयाब नहीं हो सकते हैं। समाज के लोगों, आगे बढ़ना है तो पहले अपनी एकता का परिचय दीजिए। जो सुभाषपा से रहेगा वही राजभर है, और जो सुभाषपा में नहीं है वो राजभर नहीं है। ये सर्टिफिकेट देने वाले हो गए हैं आप लोग। सपोर्ट करना है तो करिए, नहीं करना है मत करिए, लेकिन सोशल साइट पर आकर मां बहन की गालियां मत दीजिए। बहुत सारे लोग हैं जो फर्जी आईडी बनाकर गालियां देना चालू कर दिए हैं। अच्छी बात नहीं है। आप समाज को बहुत गलत संदेश दे रहे हैं। ओम प्रकाश जी, आप अपने कार्यकर्ताओं को मर्यादा में रहना सिखाइए। आपको अच्छी तरह से पता है कि राम दुलारे राजभर आपसे टिकट के लिए ही संपर्क हुआ था, पार्टी कार्यकर्ता के उद्देश्य से नहीं। वो उम्मीदवारी के हिसाब से आपसे बात हुई थी, मीटिंग हुई थी। आपके लोगों को ये बता दीजिए। आज माननीय कुशवाहा जी ने राजभर समाज के एक बेटे को सम्मान देने का काम किया। ये काम आप भी कर सकते थे। आप भी ये घोषणा कर सकते थे कि मुबारकपुर से राम दुलारे राजभर जी को सपोर्ट करो, एक राजभर मजबूत हो जाएगा। ऐसे हर क्षेत्र में आप सपोर्ट करिए, क्योंकि आपकी कमर की हड्डी राजभर ही है। माननीय नेताजी, आपके कमर की हड्डी राजभर समाज है, तो राजभर समाज को आप मजबूत करेंगे तो आपकी कमर मजबूत रहेगी। अगर 2022 में आपने डिसीजन सही नहीं लिया तो 2022 के बाद आपको पछतावा होगा।
सोशल मीडिया पे आपको परिवारवाद का थप्पा लग गया है कि आप टिकट उतना ही लेते हैं जितने में परिवार लड़े। इससे आपको निजात पाना है तो बाहर भी आप अपने समाज के लोगों को आगे बढ़ाइए, सपोर्ट करिए। और वो जो सोशल साइट पे आके गाली गलौज करते हैं, ऐसे लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि इतना भी किसी की मोहब्बत में पागल मत हो जाओ, चाहत में, कि अपने भाई को भूल जाओ। वो भी आपका ही भाई है, समाज के नाते आपका भाई है। गाली देकर आप बहुत बड़े 30 मार खा नहीं बन जाएंगे। आपको विरोध करना है, नीतिगत विरोध करिए। होता है, नीतिगत विरोध होता है, पर आपके अंदर वो संस्कार भी होने चाहिए। अगर आपको कोई शब्द नहीं आते हैं तो आप लाइक कमेंट मत करिए। सिर्फ आपने एक ही चीज सीखा है, गाली देना। गलत बात है। और मैं राजभर समाज के उन सभी लोगों को निवेदन है कि जहां से भी कोई राजभर समाज का व्यक्ति चुनाव लड़ता है, उसे भरपूर सपोर्ट करिए अगर आप चाहते हैं कि अपना समाज आगे बढ़े।